बिल्कुल हलवाई स्टाइल या फिर वो जो कैंटीन में मिलता है ना, वैसे ही ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे भरपूर स्वाद के साथ। और आपकी जो भी शिकायत है ना कि ब्रेड तेल सोख कर लेता है, बैटर बिखर जाता है, कोटिंग ठीक से नहीं होती, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे बेसन का घोल, जिसके लिए बोल में मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन, 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी अजवाइन मैं अपने हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बेसन और अजवाइन का बढ़िया सा कॉम्बिनेशन होता है, डाइजेशन में भी आपको मदद करेगा। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी अच्छे से कलर के लिए। इसको विस्क करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। और अब आता है आपका सबसे पहला टिप, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फ्रेंड्स। जो पानी आपको धीरे धीरे डालना है, क्योंकि अगर आपका बैटर गाढ़ा रहेगा तो क्या होगा, कोटिंग अच्छी नहीं आएगी, मोटी मोटी सी बनेगी, कच्चा कच्चा सा रहेगा। और अगर आपने पतला बना दिया तो क्या होगा, तो भी कोटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, वो डिप तो हो जाएगा, लेकिन बेसन जब कढ़ाई में मतलब तेल में आप डालेंगे ना, तो उसकी बूंदी बूंदी लच्छे लच्छे छूट जाएंगे, जिससे आपको पूरा तेल खराब हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए इतना गाढ़ा मैंने रखा है, देख सकते हैं आप, गाढ़ा है मतलब नीचे जब गिर रहा है तो रिबन जैसा नहीं बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसको 30 से 40 सेकेंड के लिए एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि ये और भी लाइट और फ्लफी हो जाए। तो देखा फ्रेंड्स आपने इसकी कंसिस्टेंसी, देख लीजिए ध्यान से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ढक के साइड में रख देंगे, तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। फिर चटपटा और मसालेदार मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैं पैन में गरम करी 2 टीस्पून तेल, डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कुछ अदरक की पीसेस डाल रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो इसके साथ लहसुन भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ दरदरा कुटा हुआ धनिया, आधा टीस्पून सौंफ, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसको भी मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था चकला बेलन में। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा चला लेंगे लो फ्लेम पे 15 से 20 सेकेंड के लिए। और जो फ्रेंड्स ये सारे मसाले ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करके सारे डालिएगा। गैस का फ्लेम लो करेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून डाल रही हूँ आमचूर बढ़िया से खटास के लिए। और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले पका लेंगे बेस के साथ। और फ्रेंड्स क्योंकि मसाले जले ना, यहाँ पे मैं स्प्रिंकल करी हूँ थोड़ा सा पानी। कितने अच्छे से मसाला और बेस, सारे खड़े मसाले अच्छे से पक रहे हैं, बढ़िया सा गाढ़ा बेस तैयार हो गया, बहुत चटपटा सा दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 बॉइल्ड और मैश्ड आलू। ऊपर से मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तो इसको मैश भी करते जाइए फ्रेंड्स, अगर बड़े बड़े टुकड़े हैं तो मैश कर लीजिए, ताकि आपको स्टफिंग में आसानी हो। इसको मिलाते जाइए एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये मसाला इतना अच्छा बनता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि वो हलवाई वाले ब्रेड पकोड़े होते हैं या फिर वो भजिया के स्टॉल में मिलते हैं ना, उससे भी ज़्यादा अच्छे। क्योंकि ये जो मसाला है हमने घर पे बनाया अपने हाथों से, फ्रेश और होममेड। देखिए अच्छे से मैंने मैश कर लिया। और फ्रेंड्स आपको चाहिए तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली इसमें सिर्फ आलू डाला जाता है। थोड़ा सा कसूरी मेथी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, थोड़ी सी फ्रेश धनिया, और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 और मिनट के लिए। और फ्रेंड्स ये वाला मसाला आप सैंडविच में डाल सकते हैं, पराठे बना सकते हैं इसके, खास करके बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए, वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो इसको क्या कर रही हूँ, मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए 2 ब्रेड स्लाइसेस। आप कॉर्नर्स या विदाउट कॉर्नर्स यूज कर सकते हैं। एक साइड में मैं क्या करूंगी, ग्रीन चटनी लगा दूंगी, बढ़िया से एकदम तीखी वाली ग्रीन चटनी, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे है और आप सबने उसे बहुत पसंद किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और एक साइड में डाल दूंगी टोमेटो सॉस। आप चाहे तो गार्लिक चटनी, रेड चिली सॉस, लहसुन चटनी, जो आपको पसंद हो बिंदास डाल सकते हैं। दोनों को मैंने स्प्रेड कर लिया और इसके बाद इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, मतलब चिपका लेंगे एक बढ़िया सा लेयर आलू का मसाले का।
ये देखिए कितना ज़्यादा चटपटा लग रहा है। तो अच्छा थिक लेयर अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स, कंजूसी बिल्कुल मत करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं बच्चों के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ तो इसको ऐसे कवर कर लेंगे और इसको मैं बीच से काट रही हूँ ट्रायंगल्स में। आप चाहें तो 4 स्क्वायर्स में, छोटे 4 ट्रायंगल्स में भी कट सकते हैं। तो ये देखिए अंदर से कितना ज़्यादा फ्लेवरफुल और कलरफुल दिख रहा है। इसी तरह से सारे तैयार करके पहले रख देंगे। ये देखिए सारे सैंडविचेस तैयार हो गए। चलिए बैटर भी चेक करते हैं। बैटर अच्छे से सेट हो गया, लेकिन अब आता है इम्पोर्टेंट और सीक्रेट हलवाइयों वाला टिप। वो ये है कि यहाँ पे पहले से ही मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। इस तेल में से 1 टेबलस्पून गरम गरम तेल लेंगे और इसको डाल देंगे बेसन के ऊपर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो भजिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे बिल्कुल मार्केट जैसे, और ज़्यादा समय तक क्रिस्पी रहेंगे। ठीक है, इसको मैंने मिक्स कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमको डालना है आधा टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा की फ्रेंड्स मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इसके बदले 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैंने क्या नोटिस किया है ना, सोडा डालने से जो भजिया ना थोड़े से डार्क हो जाते हैं और थोड़े से ना लाल लाल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेल पी लेते हैं। और शुरू में तो क्रंची लगते हैं, लेकिन बाहर जब निकालेंगे ना तो बाद में सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे फ्लफी भी बनेंगे आपके भजिया। और अब देखिए एक ब्रेड का सैंडविच लेंगे। इसको डिप कैसे करना है फ्रेंड्स ध्यान से रख दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार मैंने सैंडविच को तोड़ा है उसके बाद फाइनली बने। तो तीनों को पहले अच्छे से तीनों कॉर्नर्स में डिप कर लीजिए, उसके बाद सेंटर में से थोड़ा सा लगा के तुरंत निकाल दीजिए, वरना आपकी ब्रेड अंदर ही टूट फूट जाएगी। ठीक है, सब तरफ से कोट हो गया है। इसको डाल देंगे मीडियम हाई तेल में। तो शुरू में मैं एक ही फ्राई करूँ, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप और भी ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा ऊपर से भी गर्मा गर्म तेल डालते जाएंगे ताकि ये फ्लफी हो जाए। और इसी तरह से सारे भजिए डालते जाएंगे। और फ्रेंड्स मैंने काफ़ी बार सारी रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ अदरवाइज ऑल्सो, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, सारे डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं शेयर करती हूँ, तो मेरे चैनल को या फिर जब भी आप ये वीडियो बंद करेंगे तो एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह से सारे भजिया फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए मीडियम हाई तेल पे फ्रेंड्स करना है, बस ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका ऊपर का जो बेसन है जल्दी से जल जाएगा। ऊपर से तेल डालते जाइए। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो फ्रेंड्स इस भजिए से मुझे कॉलेज का टाइम याद आ गया। हम लोग कॉलेज की कैंटीन में हमेशा ऐसे वाले सॉफ्ट भजिए लेते थे कैंटीन से और खाते थे उसको मज़े से कॉफ़ी के साथ। और आपका कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट करके बताइएगा इन तीनों में से। ब्रेड पकौड़ा, वड़ा पाव या फिर कांदा भजिया, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। अब मैं आपको इनका क्रंच सुनाती हूँ। सुपर क्रंची, बस मेरा मुंह तो अब पानी पानी हो गया। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा कलरफुल है, अंदर से मॉइस्ट एकदम चटपटा मसाला। समोसा, कचौड़ी सारी चीज़ें फेल है इसके सामने। बस जो मैंने आपको टिप्स बताए वो सारे फॉलो कीजिएगा। थी ना बिल्कुल आसान रेसिपी।